पॉजिटिव दिमाग से गायत्री मंत्र थोड़ा देरी अपने आप को शांत रखने के लिए ध्यान खुद को अच्छा रिलैक्स, शांत, स्वस्थ, खुश महसूस करते हुए भीतर में क्या चल रहा है बंद आंखों से महसूस करते हुए थोड़ा देरी शांत। आपका सबकॉन्शियस माइंड को जगाइए। हम पूरी तरह स्वस्थ, हम पूरी तरह स्वस्थ, मेरा शरीर में कोई रोग नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंतित नहीं। हम बहुत खुश हैं क्योंकि परमपिता परमेश्वर का, भगवान का कृपा ही मेरा कवच है। ठीक है, ऐसे रिलैक्स हो जाइए। अगला प्राणायाम को फोकस करिए। सांसों को बदलिए, लंबा सांसों से सांसों को बदलिए। मध्यम गति से सांस लेने के लिए मध्यम गति से सांस लीजिए, मध्यम गति से सांस को छोड़िए। 1:1 रेशियो में सांस कितना फोर्सली सांस ले रहा है उतना फोर्सली सांस को छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम से शरीर में कितना ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ सकता उतना सांसों से शरीर का ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ाइए। सुबह सुबह पहला पहला आपका सेल को अच्छा से खुराक दीजिए, फीड करिए। माइंड को एकदम काम रखिए। लंबा सांसों पर ध्यान दीजिए, लंबा सांसों पर बाहर छोड़ने पर ध्यान दीजिए। साइकिल को अच्छा से मेंटेन करते हुए, अच्छा से महसूस करते हुए छाती को
फुलाइए, फैलाइए मध्यम गति से। ऐसा सांस लीजिए, आपको कुछ लगना है। सांस लेने पर, सांस को बाहर छोड़ने पर हाँ, अब धीरे से शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को अच्छे से रगड़िए ताकि आपका हाथों का कितना अच्छी तरह से दबाव है, पॉइंट है, इसको दबाइए, जगाइए। ऐसे धीरे धीरे आंखों पर रखिए। हाथ का पोजिशन बना लीजिए मुद्रा पर, ध्यान मुद्रा नहीं होने से वायु मुद्रा में। कमर गर्दन सीधा, आंख बंद। एक बार शोल्डर को रोल बैक करके छाती को बाहर लेके आइए, स्पाइन को अच्छे से सीधा कर लीजिए। अगला 10 मिनट कपालभाति आराम करिए। एक एक स्ट्रोक से आपको क्या फायदा हो रहा है उस पर ध्यान देते हुए अच्छा पॉजिटिव माइंड से करें।
1 सेकेंड में एक बार, मध्यम गति से। करते करते भीतर का इंटरनल ऑर्गन पर ध्यान दीजिए, हार्ट पर, लंग पर, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, किडनीज। ऐसा एक एक अंकों से मन पर महसूस करते हुए हम उसको स्टिमुलेट कर रहा है, एक एक अंकों को आयु बढ़ा रहा है। ऐसा अपने आप को महसूस करते हुए करें। इसको मध्यम गति से कर सकता है, मध्यम गति से करिए। इसको मध्यम गति से करने से भी तकलीफ हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उससे कम करिए। मध्यम गति से ज़्यादा कर सकता है, तीव्र गति से कर सकता है। उन लोग धीरे धीरे डेप्थ को बढ़ाते हुए, ड्यूरेशन को बढ़ाते हुए, स्पीड को बढ़ाते हुए सेफली तीव्र गति से करें। मेरा शरीर का पूरा साफ सुथरा हो रहा है, भीतर का गंदगी सब बाहर जा रहा है। मेरा शरीर, मेरा मन अच्छा से डिटॉक्सिफाई हो रहा है, भीतर का गंदगी को बाहर फेंकता है। पेट को मध्यम गति से खींच के बाहर छोड़िए। नोस्ट्रल से मध्यम गति से सांस को बाहर छोड़िए। पूरा कोर मसल्स को एंगेज रखते हुए अनल को हल्का से रिलीज करते हुए टाइट करके पूरा साइकिल कैसा हो रहा है उस पर महसूस करते हुए अच्छा दिल से, पॉजिटिव माइंड से
एक एक स्ट्रोक करिए। कमर में रिलैक्स करना है ना। चलिए उल्टा लेट जाइए, आसन के लिए उल्टा लेट जाइए। जल्दी से दोनों टांग को क्लोज में रखिए, दोनों हाथों को बाजू में रखिए, सांस भरिए, आधा उठिए, सांस लेते हुए, हाँ धीरे धीरे टांगों को पीछे तानिए, पेट को अंदर अच्छे से जमीन में, दोनों हाथों को अच्छे से जमीन पर दबाते हुए, शरीर को एक बार लंबा करते हुए, गर्दन पीछे, भुजंगासन का पहला, पेट के लिए, पीठ के लिए, नीचे। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए पूरा उठना है। अब थोड़ा देर स्टेबल, कमर को डाउन, गर्दन पीछे, गर्दन पर जो हो रहा है पीछे पर, और पेट में जो हो रहा है पीछे पर, और आपका लोअर बैक में जो हो रहा है पीछे पर, पूरा एक लाइन। नीचे, अब धीरे धीरे दोनों टांग को फैलाइए, हाँ दोनों टांग को फैला लिया। हाँ अब सामने से धीरे धीरे सांस को लेते हुए धीरे धीरे उठिए, कितना मैक्सिमम उठ सकता है उतना उठिए। अब धीरे धीरे गर्दन को राइट साइड से गर्दन को मोड़ते हुए शोल्डर का ऊपर से गर्दन को मोड़िए। वापस नीचे, शरीर को एकदम फर्मली रखिए, एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं देना। इनहेल अप, टर्न, वापस नीचे। अब दोनों टांग को क्लोज में लेके आइए, हाथों को बदलिए ऊपर नीचे, बराबर आपका थोड़ी का नीचे, चिन का नीचे प्लेस कर लीजिए। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए मैक्सिमम
नीचे, लास्ट। दोनों हाथ वापस साइड में रखिए। पहला छाती और गर्दन ऊपर उठाइए। अच्छा से एक बार पूरा का पूरा ऊपर उठा लीजिए। फिर आपका मैक्सिमम वेट पेट पर ट्रांसफर करिए। पेट पर आने के बाद दोनों हाथ को जमीन से ऊपर उठाइए। उठा के ऐसे नहीं रखना, छाती को ओपन करना। चेस्ट मसल्स को हाथों से, दोनों हाथों से एक्सपेंड करते हुए फैलाइए। नीचे, एक बार कमर पर रिलैक्स करके लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए। भुजंगासन का पूरा वेरिएशन एक एक बार हम लोग कर लिया। अभी शलभासन का पूरा वेरिएशन के लिए दोनों हाथ तय का नीचे रखिए। अब सांस को भरते हुए, इनहेल करते हुए राइट लेग ऊपर उठाइए। टांग को लंबा, नीचे, लेफ्ट, डाउन। अब दोनों टांग एक साथ। अब घुटना सीधा रखिए, टांगों को अच्छे से खींचिए। शरीर में किधर भी बेंड का नाम निशाना नहीं रहना। शरीर को स्ट्रेच करिए। नीचे, शलभासन का पूरा सेट कर लेंगे। इसके लिए आपका लेफ्ट हाथ को सामने से लंबा करिए। राइट हाथ को पीठ के ऊपर से ऐसा क्रॉस कर लीजिए। ठीक है। अब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। अब हाथ का हाइट जमीन से 1 फीट रखिए। इसी तरह टांग का हाइट जमीन से 1 फीट रखिए। हाथ को लंबा तानिए, टांग को लंबा तानिए, शरीर को एक बार खींच के लंबा कर लीजिए। नीचे, अभी हाथों को चेंज करिए। कुछ भी आसन आपको एकदम रियलाइज करके, सांसों के साथ कोऑर्डिनेशन करके आपका मूवमेंट सांस
सिंक्रोनाइज करते हुए आसन को पूरा करें। अब डाउन। जनरेशन का पूरा वेरिएशन आपको कितना वर्टिब्रास है, 30 और 2 32। दोनों हाथ सामने, वेरी गुड। हाँ, अब सर्वाइकल में कितना है, 7। थोरैसिक में कितना है, 12। फिर लंबर में कितना है, 5। हाँ, इस तरह 32 वर्टिब्रास को अचीव करने के लिए शलभासन, हाथ को लंबा करिए, टांग को लंबा करिए, मैक्सिमम वेट को पेट का सेंटर पे रख के बैलेंसिंग करें, डाउन। शलभासन का वेरिएशन खत्म हो गया। अब लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए। अब धीरे से पीछे से हाथ को पकड़िए, आपका रिस्ट को पकड़िए, हाथों को टांग की तरफ खींचते हुए गर्दन छाती को ऊपर उठाइए, हाथ को लंबा पीछे की तरफ खींचिए, छाती को ओपन करिए, डाउन। आज हम लोग एक एक बार कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार करने का जगह पर रुक के अब धीरे से पीछे से टांग को पकड़िए, ये धनुरासन 2 बार करना है। उठेंगे, सांस भरेंगे। अब इससे आपका कमर के लिए कोई इशू, कितना भी इशू है, हार्ट के लिए, लंग के लिए, पीठ के लिए, पेट के लिए, शोल्डर के लिए, गर्दन के लिए, थायराइड के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, डाउन। टांग को पकड़ के रखिए, बीच में जगह मिल रहा है ना, टाइमिंग मिल रहा है ना, वो टाइम पर लंबा लंबा सांस लेके छोड़िए। सिर्फ आपको बता ही सकते हैं, आपने करना लंबा लंबा सांस लेना है। चलिए और एक बार। अब डाउन, टांग नीचे छोड़ी, टेक लॉन्ग ब्रेथ,
अब सीधा लेटेंगे। लेटे लेटे टांग को मोड़िए, टांग को मोड़ते मोड़ते हाथों को फैलाइए, हाथों को फैलाते फैलाते दोनों टांग को राइट साइड में डाउन करिए, गर्दन लेफ्ट साइड में, ऐसा अच्छे से दबाइए, दबा के रख के थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा रुकिए। आपका शरीर क्या बता रहा है उस पर एक ग्लैंड, कितना मसल्स छाती पर खिंचाई मिलेगा उतना आपका हार्ट का रिदम बढ़ेगा। सब कुछ आपका मसल से निर्भर है। अब डाउन, सांस को बाहर छोड़ के दोनों टांगों को घुटना घुटना के ऊपर में रख के, तय तय के ऊपर में रख के, एड़ी एड़ी के ऊपर में रख के, दोनों टांगों को अच्छे से जमीन पर दबाते हुए हाथों को लंबा ताने, साइड बाय साइड बराबर रख के लंबा ताने, ताकि आपका स्ट्रक्चरल बैलेंस मेंटेन हो, आगे पीछे नहीं होना। आपका पूरा विडिब्रास का पूरा साइड वाला बराबर अलाइनमेंट से आपको ट्विस्ट होना। अब मर्कटासन का दूसरा वेरिएशन के लिए दोनों टांग को बीच में वाइड ओपन पोजिशन ले लीजिए। चलिए, सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए, पहला ट्विस्ट, अभी का ट्विस्ट, पहला मर्कटासन का पहला वेरिएशन, ये दूसरा वेरिएशन में आपको करते करते बहुत अंतर महसूस होगा। पहले कहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्ट्रेच था, अभी कहाँ में हो रहा है, दबा के रखिए। ऐसे ढीला छोड़ने से नहीं होगा, दबाना है, एक्स्ट्रा वेट देना है, एक्स्ट्रा ताकत देना है। शरीर को कितना लंबा स्ट्रेच कर सकता है उतना लंबा स्ट्रेच करिए, क्योंकि शरीर में आपका स्किन का ग्रिपनेस बढ़ना है। अब स्किन का ग्रिपनेस बढ़ गया, स्किन का ताकत बढ़ गया, स्किन का ग्रोनेस स्टार्ट हो गया, बाकी सब कुछ अलाइनमेंट हो जाएगा। चलिए, लेफ्ट में डाउन करिए। देखा, आपका स्पाइन एकदम बॉटम तक ट्विस्ट हो रहा है। ये अलाइनमेंट में आपको छाती ट्विस्ट होना, कमर होना, स्पाइन होना, लोअर बैक होना, L5 L4 मैक्सिमम हम लोग का तकलीफ उधर ही हो रही है, लोएस्ट पॉइंट पर। वापस चलिए, अभी करेंगे सेतु बंधन आसन। नीचे से टांग को पकड़िए। किसके लिए? हार्ट के लिए, लंग के लिए, एकदम लोअर बैक के लिए। लोअर बैक में हम लोग क्या तकलीफ दे रहा है? L4 L5 साथ साथ। L5 का नीचे वाला भाग जो त्रिकोण है ना, ऐसा एंगल से ऐसा ऊपर उठाइए। यस, वेरी गुड। और थोड़ा से धीरे धीरे ऊपर उठाएं, जल्दी से नहीं उठना है, धीरे धीरे उठना है।
इसको 2 बार नीचे, हरी भरी नहीं, सांसों के साथ। चलिए और एक बार सांस भरेंगे, धीरे धीरे इंच बाय इंच ऊपर उठाएंगे। कितना ऊपर उठता उतना ऊपर, बेसिकली ऊपर उठाइए। ना हो सकता तो पीछे से हाथों को सपोर्ट दीजिए आपका स्पाइन पर। हाथों को आपका स्पाइन का नीचे वाला भाग पे हाथों से सपोर्ट दीजिए। सपोर्ट देते हुए ये सपोर्ट से थोड़ा से ऊपर उठाने के लिए कोशिश करें। नीचे, ठीक है, टांग लंबा कर लीजिए। वेरी गुड। अब क्या करना है, राइट लेग ऊपर उठाइए। हाँ, अब धीरे धीरे रोटेट करिए। हाँ, हल्का हल्का से मैक्सिमम वेट पेट में रख के, मैक्सिमम वेट आपका टाई पर रख के, टांगों को सीधा रखते हुए ऐसे क्लॉकवाइज करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक एक बार से दूसरा बार दया को बढ़ाइए। हाँ, दया को बढ़ाइए। चलिए, वेरी गुड। वापस रिवर्स, विपरीत दिशा पर ऐसा। आपका टेस्टिकल दबना है, आपका इनर दबना है। हाँ, यूट्रस पे, ओवरी पर, पूरा बॉटम पर ऐसा। कोर मसल्स पर एंगेज आना है, हाथों पर, टांगों पर ऐसा। हाँ, वेरी गुड। नीचे रखिए। अगला दूसरा टांग ऐसा। हाँ, यस, ऐसा। आंख बंद रखिए। साइकिल करना है, टर्न सर्किल करना है। टर्न आपको क्या वेरिएशन हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, कहाँ स्ट्रेच हो रहा है, पूरा ध्यान रखिए। एक ग्लैंड, हाँ, पूरा शरीर पर ध्यान दीजिए। चलिए, वापस रिवर्स। सुबह सुबह अपना शरीर को साधना, प्रैक्टिस में लेके आना है। सभी जॉइंट को सुबह सुबह मूवमेंट करना है। मूवमेंट करके उसका लुब्रिकेशन को बढ़ाना है। हाँ, यस, वेरी गुड। नीचे रखिए। दोनों टांग से बात में कर लेंगे, जो कभी हम लोग फोर्सफुली करेगा। अभी साइकिलिंग करेंगे। वापस राइट लेग ऊपर उठाएंगे। ऐसा साइकिलिंग करें। मैक्सिमम वेट पेट में रखिए, मैक्सिमम वेट आपका टाई पर रखिए। हमेशा माइंड में रखिए, ध्यान रखिए। कोर मसल्स जब तक कितना एंगेज रखेगा उतना सभी बीमारी का आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि पेट से तो सभी बीमारी आराम हो रहे हैं ना। हाँ, इसलिए कितना बार आपको पेट टाइट करेगा। हाँ, वापस नीचे से ऊपर। हम लोग कुंभक करना है, कुंभक करने का सीखना है। सांस को अंदर में रोकने का काम करना है। हाँ, अभी हम कहाँ भी वेट उठाता है, सांस को रोक के तो उठाता है। वेट उठाने पर, इसको पुल करने पर, इसको पुश करने पर, सभी कार्य में आपका सांस रोक के आपको शक्ति को जनरेट करके फिर उठाता है। इसका मीनिंग क्या है, आप कुंभक करेगा, आपका शक्ति बढ़ेगा। चलिए, दूसरा टांग
ऐसा लंबा लंबा सांस लेते हुए, सांसों के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए, सांसों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए साइकिलिंग, एक एक टांग का साइकिलिंग, एक एक टांग का साइकिलिंग, ऐसा। चलिए वापस नीचे से ऊपर, ऐसा। पेट को एक्स्ट्रा टाइट, टांग को एक्स्ट्रा लंबा, टाई पर एक्स्ट्रा वेट, पेट पर एक्स्ट्रा वेट, ऐसा सबको सेल्फ वेट को बढ़ाना। अच्छा, नीचे, ठीक है। अभी कोर मसल्स को और स्ट्रेंथन करने के लिए दोनों टांग एक साथ, चल एक साथ ऐसा। हाँ, यस। पेट में टाई पर, ऐसा करते रहिए, लंबा लंबा सांस लेते रहिए, टांगों को सीधा, ऐसा। और एक बार एक साथ, टांग लंबा, और एक बार, और एक बार, और एक बार, और एक बार, एक साथ सब लोग। हाँ, नीचे रखिए। अभी इसका एक अधूरा है, नीचे से ऊपर, ऐसा। देखा पेट में और ज़्यादा दबाव मिल रहा है। आपका मध्य प्रदेश सही है तो आप पूरा सही है। आपका सेंटर भाग सही रखना है, इसलिए इस तरह हल्का हल्का कार्यक्रम कर लेना, ऐसा ऐसा ऐसा। और एक बार टांग लंबा कर दिया, पेट को वेट को और ज़्यादा देते हुए, और एक बार एक साथ, एक साथ, एक साथ। हाँ, टांग लंबा करिए। से टांग लंबा सांस ले रखते हुए डीप ब्रीथ करिए। अंत में पवन मुक्तासन करेंगे एक एक बार। पहला राइट लेग को मोड़ी, अर्ध पवन मुक्तासन। हाँ, सांस को बाहर छोड़, टांगों को बाहर जाने नहीं देना। अपना पेट पर मैक्सिमम वेट रखिए, नीचे वाला टांग को लंबा खींचिए, ऐसे ढीला नहीं रखना। टांग को लंबा खींचिए, नीचे वाला टांग को लंबा करिए और लंबा करिए, घुटना को अच्छे से दबाइए और दबाइए और दबाइए। हो सकता तो आपका चिन को घुटना में रखिए, चिन को घुटना में रखिए, होल्ड करिए, छोड़िए। और एक बार दूसरा टांग पकड़ा, सांस को बाहर छोड़ा, धीरे धीरे अपना छाती पर क्लोज में लेकर आइए। आपको गर्दन नहीं उठाने से भी परवाह नहीं, घुटना को छाती में तो रखिए, आपका घुटना को छाती पर तो लेके आइए। गर्दन नहीं उठाने से, गर्दन में इश्यू है, नहीं उठाना है, मत उठाइए, मगर घुटना को तो लेके आइए। नीचे वाले टांग को लंबा, छोड़िए। दिन ब दिन हम लोग का मूवमेंट में सुधार आना है, इम्प्रूवमेंट आना है। कब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा तब तक आप कोशिश नहीं करेगा। अब दोनों टांग एक साथ 2 बार करना है। चलिए, हाथों को पकड़िए,
हाँ, दोनों टांग को बीच में अच्छे से टाइट करिए। हाँ, अब धीरे धीरे पेट को टाइट करिए। टांग घुटना छाती में क्यों नहीं है? छाती में लेके आइए मैं। छोड़िए, टांग लंबा करिए। विजिबल हो रहा है, आप पकड़ के ऐसे ही रखे। खींचिए ना अपना तरफ, तभी तो आपका पूरा मसल्स टाइटनिंग का फोर्स में आएगा। चलिए लास्ट। अब पकड़िए, पैक करिए, पैक। छोड़िए, टांग लंबा करिए, रिलैक्स, टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ। हाँ, अब धीरे से लेफ्ट साइड में रोल करके राइट हाथ को जमीन में सपोर्ट देते हुए अपना स्पाइन को संभाल के धीरे से उठ के बैठे। ठीक है। हाँ, इसके बाद हम लोग करना है 3 बंद के साथ वायु प्राणायाम। भैया बहन अच्छे से कर लीजिए, ये आपको त्रिदोष को कंट्रोल करने वाला 3 बंद। ठीक है, चलिए करना करके एक सबकॉन्शियस माइंड में रखिए। इसके लिए पहला दोनों नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़िए। अभी पेट को टारगेट करिए, पेट को अंदर खींच के दबा कर रखिए। फिर गर्दन को टारगेट करिए, गर्दन को एकदम छाती में दबा कर रखिए। फिर अंत में अनल पर, कोर मसल्स पर, नाभि का नीचे वाला भाग पर टारगेट रखिए। वो मसल्स को टारगेट रखते हुए टाइट करिए, अंदर की तरफ खींच के टाइट करके होल्ड करिए। थोड़ा देरी सांस फूलने दीजिए ना। गर्दन सीधा करिए, अब सांस लीजिए। थोड़ा देरी सांस फूलने से तो सांस होल्ड करने का एबिलिटी, कैपेसिटी आपको मिलेगा। आप थोड़ा देरी भी आप सांस नहीं रुक पा रहा है, थोड़ा सांस रुकिए। डे बाय डे सांस होल्ड करने का, कुंभक करने का एबिलिटी आपको बढ़ाना है। चलिए और एक बार 3 बंद, पेट, गर्दन, बॉटम। सांस को रोक के रखिए, जल्दी से नहीं उठाना। जल्दी से किसको उठाना है, किसको हाइपरटेंशन है, सिर्फ उनको छोड़कर बाकी लोग सब रुकिए। गर्दन सीधा, चेस्ट बाहर करिए, इनहेल करिए। चलिए लास्ट, सांस बाहर, पेट को अंदर, गर्दन को छाती में दबाइए। हाँ, किसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, किसको तकलीफ है गर्दन में, सामने नहीं झुक पाएगा, उनको सामने नहीं झुकना है, क्योंकि और फर्दर आपका सर्वाइकल में गैप बढ़ सकता। बाकी तो 3 बंद तो 2 बंद तो कर सकता। चल लंबा सांस,
ठीक है, 3 बंद के साथ वायु प्राणायाम हो गया। अभी हम लोग करेंगे अग्नि सांस क्रिया। एक क्रिया है शरीर के लिए। सांस को बाहर छोड़िए, लोअर मसल्स को ढीला छोड़िए। ऐसा पहला आगे पीछे हिलाइए। रिलैक्स। थोड़ा सांस फूलेगा, थोड़ा पसीना निकलेगा, होने दीजिए। चलिए और एक बार। रिलैक्स। 2 बार हम लोग कर लिया ना, बस और एक बार कर लेंगे। रिलैक्स। ठीक है, अगला प्राणायाम को बढ़ सकता। चलिए, अगला प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम, अटन 5 बार। चलिए, गले को टाइट करिए। मैक्सिमम खींचने के बाद गर्दन को छाती में रखिए। आपको गर्दन में तकलीफ नहीं है तो फिर बाकी पोर्शन को अच्छे से दबा के रखिए। सांस को थोड़ा देर रुकिए, थोड़ा देर होल्ड करिए, थोड़ा देर होल्ड करिए। ना रुकने अवस्था में गर्दन सीधा करिए। राइट थंब का हेल्प से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ें। और एक बार। हम लोग 2 बार कर लिया ना, और 3 बार कर। थ्रोट के लिए, थायराइड के लिए, T3 का हार्मोनल के लिए, T4 का हार्मोनल के लिए, THS का हार्मोनल इनबैलेंस के लिए। तीन बार कर ली और एक बार कर लेगी। भैया बहन का कितना किसको थायराइड का तकलीफ है, थायराइड का डिसऑर्डर है, ये पक्का आपको हर रोज दिन भर 3 बार 10-10 बार टाइम टेबल डाल के उज्जयी प्राणायाम करिए। इससे आपको और कोई रास्ते नहीं होने से ज़िंदगी भर लास्ट ब्रेथ तक मेडिसिन खाते रहना है, मेडिसिन खाते रहना है। सिंथेटिक मेडिसिन, एलोपैथिक का मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन, कोई भी किस्म का मेडिसिन हो, उसमें से बचने के लिए थायराइड के लिए तो
उज्जयी प्राणायाम से छोड़ के और कोई क्रिया नहीं है और कोई रास्ते नहीं है। किस किस को जल्दी जल्दी से टॉन्सिल हो जा रहा है, किस किस को जल्दी जल्दी से थ्रोट बैठ जा रहा है, किस किस को एकदम हमेशा थ्रोट में तकलीफ होते रहता, तकलीफ इरिटेट होते रहता। इसी तरह हाइपोथायराइड, हाइपर थायराइड ज़्यादा होना है, कम होना है। रिलैक्स हो जाइए। अगला अनुलोम विलोम आरंभ करिए। अनुलोम विलोम में भी हम लोग कपालभाति में भी कैसा है, सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। स्वामी जी बता रहे हैं इसमें भी आपने फोर्सफुली सांस ले सकता है, सिंगल नोस्ट्रिल से फोर्सफुली, दूसरा नोस्ट्रिल से जल्दी 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 लेके छोड़ सकते हैं। मगर अभी हम लोग वो अभ्यास नहीं कर रहे, अभी हम लोग कर रहे हैं धीरे वाल, स्लो वाल, डीप वाल, डेप्थ वाल। सांस लेते लेते सांस को, रूट को कॉन्शियसली महसूस करते हुए बॉटम से सांस भरिए, धीरे धीरे हल्का हल्का से। आपका बॉटम से, बॉटम बोलने से अनल से लेके इनर से लेके नाभि का नीचे वाला भाग से लेके, नाभि से लेके, पेट से लेके धीरे धीरे सांस कैसा मूवमेंट से ऊपर चढ़ रहा है, इनहेलिंग हो रहा है, फिर धीरे धीरे सांस कैसा बाहर जा रहा है, पूरा ध्यान दीजिए। हम लोग हमेशा तो सांस ले रहे हैं, बिना सांसों से हम लोग जिंदा नहीं रह पा रहा है। हम लोग सांसों को महसूस नहीं कर रहे। अभी ये सुबह सुबह अच्छे समय पर, आज का पहला समय पर आपका शरीर का दिमाग को जो विटल एनर्जी देता है, आपका सेल्स को खुराक दे रहा है, एंटायर शरीर का कैटाबॉलिज्म, अनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखता है, वात पित्त कफ इनबैलेंस को बैलेंस रखता है, पूरा सिस्टम को बैलेंस रखता है। अनुलोम विलोम कर रहा है, इसलिए धीरे से पेट को हल्का हल्का फुलाते हुए, डायफ्राम को एलिवेट करते हुए धीरे धीरे आपका लंग को ध्यान से एलिवेट करते हुए, छाती को फुलाते हुए, फिर धीरे 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 महसूस करिए आपका दिमाग का ब्राइटनेस, दिमाग का पूरा न्यूरॉन्स, पूरा सेल्स, क्योंकि हम लोग का हेडक्वार्टर्स ब्रेन है। ब्रेन आप संभाल लिया, ब्रेन आपको संभाल ले। ब्रेन को संभालने के लिए आप हमेशा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है,
ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए, आपका मेरुदंड को जगाते हुए। मेरुदंड एक बंडल सा नर्व्स है, उससे थ्रू से आपका पूरा सिस्टम काम कर रहा है। इसलिए सुबह सुबह अच्छा सोचिए, आज का दिन एकदम शांत रहना है, अच्छा रहना है। ऐसा सुबह सुबह पॉजिटिव थॉट्स को, कैसा इंजेक्शन से मेडिसिन अंदर जा रहा है, उसी तरह अपने आप को पॉजिटिव से अंदर ऑब्जर्व करिए। अपना दिल में, अपना माइंड में, अपना दिमाग में, पूरा शरीर पर अच्छा पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाइए। अच्छा पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाइए, अच्छा गुण को बढ़ाइए, अच्छा इंसानियत का गुण को बढ़ाइए। अच्छा दूसरों को जो नेसेसरी है, किसको हेल्प रिक्वायर्ड है, किसको हेल्प चाहिए, उनको हेल्प करने का टेंडेंसी रखिए। आपको रुकाने में मन नहीं लगता, फिर समय हो गया, मजबूरी है, इसलिए धीरे धीरे अनुलोम विलोम को समापन करिए। अनुलोम विलोम को समापन करिए। हाथों को ऊपर उठाइए। क्या तैयार हो जाइए। भ्रामरी उत्कित के लिए कितना बार करना है? 3 बार। हाथ पोजिशन में रखिए।
ठीक, हाथ ऊपर उठाइए। ठीक है, समापन करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।